Second step is ask your patient, not push, stop syntocin on, do not give under pressure. शोल्डर डिस्टोशिया ऐसे नहीं, जो आमतौर पर आपने देखा होगा लेबर रूम डिलीवरी सूट में वो आयास को कहते हैं या नर्सेस को कहते हैं कि आप ऊपर से फंडल प्रेशर दें, जो ऊपर से एब्डोमेन को पुश करते हैं, तो आप डोंट गिव फंडल प्रेशर, कॉल फॉर हेल्प, स्टॉप सिंटोसिन ऑन, आस्क पेशेंट डू नॉट पुश, डू नॉट गिव फंडल प्रेशर, एंड देन एग्जैक्टली वो तो आपने एक असिस्टेंट को डिप्यूट कर देना है टू लिसन फॉर द इंटरमिटेंट फीटल हार्ट रेट ऑस्कल्टेशन. आपने दो असिस्टेंट्स को डिप्यूट करना है. वन असिस्टेंट आपको क्या करेगा, इंटरमिटेंट हार्ट ऑस्कल्टेशन करेगा. सेकंड असिस्टेंट हर मैन्यूवर के टाइम को नोट करेगा कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया कब था, कितने मैन्यूवर्स कितने टाइम में हुए और कितने मैन्यूवर के बाद बेबी डिलीवर हुआ और किस कंडीशन में डिलीवर हुआ. वो बंदा पेन काफी लेके खड़ा रहेगा और सिर्फ चीजें रिकॉर्ड करता रहेगा. वो आप होंगे. ओके ठीक है. तो सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? डिफरेंट मैन्यूवर्स परफॉर्म आपने करना स्टार्ट करने हैं. आपने कहना है ब्रिंग पेशेंट टू द एज ऑफ द टेबल. शी इज नॉट ऑलरेडी एट एज. जैसे कोई जूनियर डिलीवर कर रहा है, शोल्डर डिस्टोशिया होगा तो मुझे बुलाएगा, तो देखूंगी पेशेंट तो वो पीछे पड़ा हुआ है. Bring patient to the edge of the table, and first maneuver is make McRobert position. Okay. Complete shoulder dystocia के मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें हैं कि first of all what you do is you do abdominal examination to assess size of the baby, listen for the fetal heart, look for the uterine contractions, see the bladder is empty, and then you confirm जो है ना कि shoulder dystocia हुआ है. ठीक है. And then bring patient to the edge of the table. And first maneuver is McRobert position. McRobert position कैसे बनाते हैं? Extreme flexion at the hip joint and abduction. Flexion and abduction at the hip joint. आप अपनी मासी आया को कहते हैं पेशेंट की लेग्स को पीछे फ्लेक्स करके ना थोड़ा सा एबडक्ट करके रखें. ठीक है. पेशेंट खुद एक्सट्रीम फ्लेक्शन मैक्रोबेट यूजुअली नहीं बना सकता, उसको किसी असिस्टेंट की जरूरत हो सकती है. इसलिए आपने जो कॉल फॉर हेल्प की अपनी बड़ी टीम बुलाई है, वो हेल्प करेगी टू मेक ए मैक्रोबेट पोजिशन. 80 to 90% ऑफ द शोल्डर डिस्टोशिया इससे ठीक हो जाते हैं. Because what happens with McRobert position कि थोड़ा सा जो सिम्प्लिसिस प्यूबिस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है. ठीक है. और जो पैल्विक इनलेट है थोड़ा सा वाइडन हो जाता है. ठीक है. एलिवेट करता है पैल्विक गर्डल को और थोड़ा सा 80% 90% और तो शोल्डर डिस्टोशिया से रिलीव हो जाते हैं. आप McRobert बनाएंगे, आप हेड को थोड़ा सा पुल करेंगे, एंटी शोल्डर लेवल करेंगे, पोस्टीरियर लेवल करेंगे, बेबी लेवल कर लेंगे. ठीक है. इफ इट फेल्स देन नेक्स्ट स्टेप इज Robins 1 to suprapubic pressure. ठीक है. Robin 1 is कि आप first of all identify the back of the baby, and what you do is on suprapubically you give pressure on the posterior aspect of the anterior shoulder. This is posterior aspect of the anterior shoulder. ठीक है. Suprapubically you give pressure on the posterior aspect of the anterior shoulder in a way that it will adduct the shoulders. ठीक है. ऐसे करेंगे तो adduct हो जाएंगे इसके shoulders. ठीक है. आप इसके shoulder को toward the chest press करेंगे. इसको बिल्कुल CPR की तरह यूं करके करते हैं कि कंटिन्यूस प्रेशर को रखना मुश्किल होता है. ठीक है. तो आप एब्डोमिनली यूं करके प्रेस करते हैं और आपके हैंड्स ऐसे होने चाहिए जैसे सीपीआर की तरह हैंड्स होते हैं ना, आप इस ताकि स्ट्रॉन्ग प्रेशर आए, क्योंकि आपने शोल्डर्स को अडक्ट करना है. ठीक है. यू विल पुश एंटीरियर शोल्डर टुवर्ड्स द चेस्ट. ठीक है. इससे दिस इज कॉल्ड रॉबिन्स 1 और सुप्राप्यूबिक प्रेशर. ठीक है. और आपका ये कौन करेगा? आप करेंगे, आपका असिस्टेंट करेगा और नेक्स्ट पेशेंट जो बंदा होगा वो इसके हेड को डिलीवर करेगा. ठीक है. इसलिए बहुत बड़ी टीम होती है शोल्डर डिस्टोशिया को मैनेज करने के लिए. ठीक है. Ask your assistant to apply pressure on the posterior aspect of the anterior shoulder. ठीक है. And if there is any movement, then deliver the baby. ठीक है. If it fails, then next step is Robins 2. Robins 2 is the same thing you do internally. This is called internal maneuver. McRobert and suprapubic pressure are external maneuvers. ठीक है. Internal maneuvers are Robins 2. In Robins 2, what you do is you go along the posterior aspect of the anterior shoulder with the two fingers and press anterior shoulders towards the chest. This will adduct the shoulder and dislodge the anterior shoulder behind the pubic symphysis, and you will deliver the baby. This is called Robins 2. If this fails, then next step is wood screw, then reverse wood screw. In the wood screw, what you do is you put your one hand on the posterior aspect of the anterior shoulder, and you put your other hand on the anterior aspect of the posterior shoulder, and you try to rotate the baby
and if there is any movement then deliver the baby. आपका मकसद क्या है सब मैनूवर्स करने का? तो आपने इंटीरियर शोल्डर जो बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस या पोस्टीरियर शोल्डर बिहाइंड द सैक्रल प्रोमोटरी, अगर वो स्टक हुआ है तो आपने इसको डिसलॉज करना है, अपनी उस जगह से थोड़ा सा हिलाना है। जो ही बेबी थोड़ा सा हिलेगा उस जगह से, फिर आप थोड़ा पुल करेंगे तो निकल आएगा। सो मैक्रोबिट समझ आ गई सबको? रॉबिन्स 1 सुप्राप्यूबिक प्रेशर, गॉट इट? रॉबिन्स 2 स्टैंडर्ड मैनूवर, देन वुड स्क्रू, ठीक है? इन द वुड स्क्रू, the Robbins 2, what you do is you put your right hand on the posterior aspect of the anterior shoulder and you abduct the shoulder. If it fails, then you do wood screw. Wood screw is you put your one hand on the posterior aspect of the anterior shoulder and the other hand on the anterior aspect of the posterior shoulder and try to rotate the baby. If there is any displacement or movement, then deliver the baby. If it fails, then reverse wood screw. Reverse wood screw में आपने इन्हीं hands को reverse कर देना है. You put your one hand on the anterior aspect of the posterior shoulder and the other hand the posterior aspect of the posterior shoulder and उसको रोटेट करना, हल्का सा डिस्लॉज होकर डिलीवर कर देना. दिस इज रिवर्स वुड स्क्रू. वुड स्क्रू में आपके हाथ यू और यू होंगे, ठीक है? और रिवर्स यहीं से आपके हाथ रिवर्स हो जाएंगे, ये या आपको पीछे चला जाएगा और या आप इसके आगे चला जाएगा. दिस इज रिवर्स वुड स्क्रू, ठीक है? अगर ये सब फेल होते हैं डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म. हाउ डू यू डिलीवर पोस्टीरियर आर्म? और सबसे ज्यादा फीजिबल जो होता है ना पोस्टीरियर आर्म, डिलीवर पोस्टीरियर आर्म है. हम जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हम मैक्रोबिट्स बनाते हैं, सुप्राप्यूबिक प्रेशर देते हैं. नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली हम इसको डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म पहले करते हैं, ठीक है? डिलीवर पोस्टीरियर आर्म में व्हाट यू डू इज यू गो अलोंग द पोस्टीरियर आर्म, ठीक है? पेशेंट की इसकी बच्चे की सारी आर्म्स ही टूटी हुई हैं, ठीक है? यू गो अलोंग द ह्यूमरस ऑफ द पोस्टीरियर आर्म. You apply pressure at the cubital fossa with thumb. You will flex the arm, then you sweep the arm and deliver it like this. Okay? Delivery of the posterior arm is delivery of the posterior arm is ऐसे बेबी है, आगे आ जाओ नजर ताकि दिखाने के लिए, ठीक है? What you do is you go along the humerus of the posterior arm. You will apply pressure at the cubital fossa with thumb of your finger. You will flex the arm, sweep the arm in front of the chest and the face of the baby, and deliver the posterior arm. Okay? This will reduce the 20% of the diameter of the baby that now has to pass through the pelvic outlet. अगर एक आर्म डिलीवर हो जाती है तो आप 20% डायरेक्ट कम हो जाएगा जिसने pelvic outlet से पास करना है आप, ठीक है? देन आप उसको हल्का से पुल करेंगे, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर करेंगे और बेबी डिलीवर कर देंगे, ठीक है? दिस इज डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म, ठीक है? एंड देन if this fails, then next step is move on all fours. पेशेंट को कहते हैं इससे चारों जो ना अपने नीज और आर्म्स हैंड्स पे हो जाए, ठीक है? नीज और एल्बोज पे भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली पेशेंट के लिए, प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए नीज और एल्बोज पे होना बहुत मुश्किल होता है. हम पेशेंट कहते हैं नीज और हैंड्स पे हो जाए, ठीक है? और फिर इस बेबी को पुल करते हैं और डिलीवर हो जाता है. ये पैरो गड्ढे को थोड़ा मूव करता है, इनलेट को थोड़ा सा वाइडन करता है और डिलीवर होता है. If this fails, then Zavanlis and modified Zavanlis maneuvers. Zavanlis maneuvers क्या है? अगर तो ये shoulder dystocia हो गया, ठीक है? आप बेबी की हेड को पुश बैक करें द pelvis with a continuous pressure. Zavanlis maneuver के लिए पेशेंट को हम ओटी में शिफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा एनेस्थीसिया देते हैं, हेलोथिन गैसेस देते हैं पेशेंट का एब्डोमेन ताकि मसल्स रिलैक्स हो, क्योंकि एक दफा बेबी का हेड बाहर आ जाए उसको पुश बैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. विदाउट एनेस्थीसिया कैनॉट डू दिस, ठीक है? तो हम रिलैक्सेंट्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है? तो रिलैक्सेंट यूट्रस रिलैक्स हो जाती है और वो भी पेशेंट भी रिलैक्स हो जाता है. देन यू विल पुश. Zavanlis maneuver is you with the hand you push back the head to position the head in the pelvis and then again wait for the next uterine contraction and deliver, ठीक है? इसको कहते हैं Zavanlis maneuver. ऐसा कोई बिल्कुल भी बंदा करेगा जो इतनी ज्यादा स्ट्रेस उसके बाद बेबी के अंदर आके फिर बहुत ज्यादा से वेट करेगा कि फिर से बेबी डिलीवर हो, क्योंकि इन अ होप दैट now shoulders will enter in the pelvis in the correct position, ठीक है? उसका ख्याल था कि पिछली दफा शोल्डर्स जो है ना सही तरह से एंटर नहीं हुए थे, मैंने आप वापस रख दिया, दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन है कि आप बहुत अच्छे से एंटर होंगे तो आप सही डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? और दिस इज का Zavanlis एंड मॉडिफाइड Zavanlis कि आप इसको नहीं, दिस इज Zavanlis में क्या होता है, आप पुश बैक करते हैं और सिजेरियन सेक्शन को शीट कर देते हैं. और मॉडिफाइड Zavanlis में होता है आप रिड्यूस कर पुश करते हैं वापस और वेट करते हैं कि आप करेक्ट पोजिशन में शोल्डर्स एंटर होंगे और आप डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज रेस्क्यू सिजेरियन सेक्शन. रेस्क्यू सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है? रेस्क्यू सिजेरियन सेक्शन ये होता है कि ये शोल्डर डिस्टोशिया हुआ है, बेबी का हेड बाहर है और आप सिजेरियन प्रोसीड कर रहे हैं. सिजेरियन आप पेशेंट का एब्डोमेन का ओपन करेंगे और ऊपर से इसके शोल्डर्स को डिसलॉज करेंगे, एब्डोमिनली और डिलीवर वजाइनली करेंगे. इसका रेस्क्यू सिजेरियन सेक्शन है.
रेस्क्यू सिजेरियन सेक्शन में ये है, आप बेबी के हेड बाहर ही है, टॉयलेट से बाहर है, जवानी की तरह आपने रिड्यूस नहीं किया। एब्डोमेन को ओपन करेंगे, हो सकता है यूट्रस को ओपन करें या ना करें, बहुत केसेस में आपने अंडर डायरेक्ट विलियन हेड इसको शोल्डर को डिस्लॉज करना है, प्यूबिक सरफेस से नीचे से आप डिस्लॉज करेंगे और नीचे से आपका सिस्टम डिलीवर करेगा। दिस इज रेस्क्यू सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। ये सारे शोल्डर डिस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में आता है शोल्डर डिस्ट्रक्शन का सेशन, तो आपने पूरा इस तरह से बताना है, आई कॉल फॉर हेल्प सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, स्टाफ नर्स, माय कोलीग्स, ठीक है। Then I'll ask my patient to, I'll stop syntocinon, ask patient to not push, don't give further pressure, bring patient to the end of the table, ठीक है। I'll recruit my two assistant, one for noting down every maneuver that is performing, time of the maneuver that is I'm going to perform, and other assistant will listen for the fetal heart, for the intermittent heart, fetal heart auscultation के लिए आप recruit करेंगे, ठीक है। Then I'll bring patient to the edge of the table, make McRobert position, that is extreme flexion and abduction at the hip joint, ठीक है, and deliver the baby. If it fails, then suprapubic pressure. That is, I ask my assistant to identify the posterior aspect of the anterior shoulder and apply pressure on the posterior aspect of the anterior shoulder in a way that it will abduct the shoulders, ठीक है, and distort the shoulder behind the pubic surface and deliver the baby. If it fails, then Robbins 2, that is internal maneuvers. That is, I put one hand on the posterior aspect of the anterior shoulder and abduct the shoulder and deliver the baby. If it fails, then Wurtz screw. That is, I'll put my one hand on the posterior aspect of the anterior shoulder, and other hand on the aspect of the posterior shoulder and distort the shoulder and then deliver. If it fails, then reverse Wurtz screw. That I'll reverse my hands and then distort the shoulders and deliver. If it fails, then deliver the posterior arm. That I'll identify the posterior arm, go along the humerus with the posterior arm and apply pressure to the cubital fossa, flex the arm, sweep it in front of the chest and face and deliver the arm. It will reduce 20% of the diameter of the baby that has to pass through the pelvic outlet and deliver the baby. Okay? And then Zweilin's modified Zweilin's rescue series section are all fours. ठीक है? समझ आ गई सबको कि नहीं समझ आई?